आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान की स्थितियां। इन ज्ञान की स्थितियों को हमने तीन शब्दों के साथ जोड़ा है। एक के नीचे लिखा है हमने तमोगुनी, दूसरे में लिखा है रजोगुनी और तीसरे में लिखा है सतोगुनी। देखिए, ये सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी का अभिप्राय आप और हम मनुष्यों से है, क्योंकि हम सभी मनुष्यों का ज्ञान अलग अलग अवस्थाओं में है या अलग अलग अनुपात में है। देखिए, संसार में भी हम भौतिक स्तर पर अक्सर देखते हैं, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अधिक पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। यानी ज्ञान की विभिन्न विभिन्न स्थितियां देखी जाती हैं। जबकि शास्त्रों में जिन तीन तत्वों की चर्चा आती है, उसमें तो आत्मा के लिए तो कहा गया कि सभी आत्माएं स्वभाव से ही ज्ञानवान है, नित्य है, चेतन है। जबकि जड़ माया यानी कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको तो जड़ कहा गया और परमात्मा के लिए परम चेतन कहा गया। परम चेतन का अभिप्राय होता है कि जो सभी आत्माओं के भीतर तक के सब कुछ जानता है, जबकि आत्मा दूसरी आत्मा के प्रति कुछ भी ज्ञान नहीं रखती, लेकिन आत्मा अपने आप में ज्ञानवान कहलाती है। ये शास्त्रों में ही लिखा है। यानी कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, उनको तो जड़ कहा जाता है, वो ज्ञान युक्त नहीं है, लेकिन नित्य है। और आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा ज्ञान युक्त है, ज्ञानवान है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। यानी कि आत्मा में दो गुण है, नित्यता का भी गुण है और ज्ञान का भी गुण है, जबकि परमात्मा में तीन गुण है। देखिए, परमात्मा के लिए तो अनंत गुण है, दिव्य गुण है, लेकिन जो अभी जिस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से परमात्मा में नित्यता का गुण भी है, ज्ञान का भी है, और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा में अनंत गुण है, जो कि आप और हमारी आत्मा में नहीं है। इसीलिए तो प्रत्येक आत्मा सदा ही सुख पाने के लिए लालायित रहती है, सुख पाने के लिए ही क्रियाशील रहती है, सुख पाने के लिए ही एक मनुष्य पुण्य कर्म करता है, सुख पाने के लिए ही मनुष्य निष्काम कर्म करता है, साधना करता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि इसी सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म भी करने से हिचकता नहीं। देखिए, एक अगर अपराधी भी कोई पाप करता है तो उसके पीछे उसका लक्ष्य तो सुख पाने का ही होता है ना। दुख पाने का तो लक्ष्य किसी का भी नहीं होता। आप समाज में भी अलग अलग मनुष्यों की नहीं, ये स्थिति आप पशुओं की, पक्षियों की, यानी अलग अलग सभी जीवों की, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। तो अक्सर इस बात का भी उदाहरण देता हूँ कि एक पक्षी भी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, यानी एक डाल से दूसरे डाल पे या कहीं भी अपना स्थान बदलता है, या एक पशु भी एक जगह से दूसरे स्थान पे विचरता है, जाता है। तो उनकी ये स्थितियां भी केवल सुख प्राप्ति के उद्देश्य से ही होती है। हम अब भी अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं, एक बस में बैठे हैं, एक सीट से दूसरी सीट पे जाते हैं, तो हमें उस पे अधिक सुख की प्रतीति होती है, तभी हम जाते हैं ना। हम मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, वहां भी यही देखिए, मनुष्य की जीवन में सबकी ये स्थितियां होती हैं। मेरी होती है या आपकी होती है ऐसा नहीं, सभी के साथ ही, क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव है। स्वभाव का मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते, वो अनादिकाल से सनातन है। जैसे जड़ पदार्थों में स्वभाव होता है, वैसे ही चेतन तत्वों का भी स्वभाव होता है। देखिए, जड़ तत्व जैसे जल है, उसका एक स्वभाव है ना, उसमें सदा ही शीतलता बनी रहती है, जबकि अग्नि का स्वभाव क्या है, उसमें दहकता बनी रहती है। जब हम कभी कोई चाय बनाते हैं, तो अग्नि के संपर्क में जब जल आता है तभी उसमें उबाल आता है ना। जैसे ही अग्नि से उसको जल को अलग कर दो, तो पुनः जल अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, ठंडा हो जाता है। अक्सर सर्दियों में जब हम
गीजर ऑन करते हैं, जो रॉड से पानी गर्म करते हैं और नहाने का प्रोग्राम कुछ आधा घंटा 1 घंटा लेट कर देते हैं, तो फिर वही गर्म किया हुआ पानी पुनः ठंडा हो जाता है, यानी कि वो मूल अपने स्वभाव में आ जाता है। इसी तरह आपका हमारा जो आत्मा का स्वभाव है वो ज्ञान की स्थिति में ही रहना है। ज्ञान आपका हमारा आत्मा का सहज गुण है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शास्त्रों में बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है कि मनुष्य योनि पाकर आपको और हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग किस लिए हम करते हैं? ताकि हम ज्ञान की प्राप्ति हो। और ज्ञान तो आपने हमें बता दिया कि हमारे सबके भीतर ही है। तो इसका अभिप्राय ये है कि हम सभी मनुष्य प्रकृति के जब गुणों से आवृत हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा ज्ञान ढक जाता है। वो किसी तरह आवृत हो जाता है। शास्त्रों में आवृत शब्द कहा गया है। आप उसको ढकना से भी ले सकते हो, ढक जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश काले बादल आने से अस्थायी रूप से ढक जाता है ना, रुक जाता है, तो अंधेरा हो जाता है। कभी कभी आपने दिन में देखा होगा, कभी बारिश आ जाती है या आंधी तूफान करके काले बादल आ जाते हैं, तो सूर्य तो नित्य रहता है, उसका प्रकाश भी उसमें नित्य बना होता है, तो उसका प्रकाश फिर अस्थायी रूप से ढक जाता है। और यही चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, यानी कि आपकी और हमारी आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान युक्त है। ज्ञान आपके हमारे भीतर में सब में ही है। मैं भी आपको कोई ज्ञान दे नहीं रहा, आपके भीतर पहले से ही ज्ञान है। ये जो हम ज्ञान की जितनी भी चर्चाएं करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, मैं उसमें जितनी भी बातें आपको बताता हूँ, वो इसलिए कि आपके और हमारे भीतर में जो अज्ञानता आ चुकी है अस्थायी रूप से, वो पुनः हटके फिर हमारा जो ज्ञान की जो एक मूल स्थिति है, वो पुनः मूल स्थिति में हम आत्मा लौट आए, यानी हम पुनः ज्ञान की स्थिति में आ जाए। जब मनुष्य पुनः ज्ञान की स्थिति में वापस लौट आता है, तो फिर उसका आत्मा से सहज ही प्रीति होती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में तो एक सजातीय गुण है, क्योंकि आत्मा भी ज्ञानवान है और परमात्मा भी ज्ञानवान है। क्योंकि ज्ञान में जब हम रहते हैं, तो हम केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। और आनंद क्योंकि प्रकृति में है ही नहीं। देखिए, प्रकृति में ये जो आप और हम सुखों के पीछे भागते हैं ना, जो 5 प्रकार के सुख शास्त्रों में भी बताए गए हैं, जो आप और हम महसूस करते हैं, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 आपके हमारे जो विषय हैं, ये जितने भी विषय हैं भौतिक पदार्थों के, ये हमें सुख देते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए देते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हीं सुखों से ही हमें दुख मिलता है। और दुख मनुष्य कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। हम जो सत्संग भी करते हैं, किस लिए? कि हमें इसमें दुखों से हमारी निवृत्ति हो, यानी कि सुख चाहना आपका हमारा स्वभाव है। और सुख भी हम कौन सा चाहते हैं? दुख से मिश्रित नहीं चाहते, यानी कि हम आनंद चाहते हैं। और आनंद केवल परमात्मा का गुण है, आत्मा का गुण है ही नहीं। इसलिए मनुष्य जब जब परमात्मा के सम्मुख होगा, तो मनुष्य को सहज ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। यानी कि हम जैसे जैसे परमात्मा के सम्मुख होते हैं, परमात्मा को जानते जाएंगे, परमात्मा को समझते जाते हैं, परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, या परमात्मा से जुड़ते जाते हैं और परमात्मा को ही पा लेते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम आनंद को पा लेते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए ही कहा जाता है ना सच्चिदानंद। एक मनुष्य के लिए तो सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, सत्यचित कहा जाता है। जबकि माया के गुणों के लिए तो सत्य कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है ना सत्य चित आनंद। इस पे भी हमने एक बार आध्यात्मिक चर्चा की थी। यानी कि हम जब जब ज्ञान की स्थिति में लौट आएंगे, तो परमात्मा से प्रीति कहो या परमात्मा से प्रेम, ये सहज ही आपका हमारा होने लगेगा। लेकिन आज की चर्चा में जो हमने ज्ञान की स्थितियों को 3 भागों में जो वर्गीकरण किया है ना, वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार किया है। क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तमोगुण की अलग स्थिति बताई गई है, रजोगुण की अलग स्थिति बताई गई है, और
सतोगुण की अलग स्थिति बताई गई है। और शास्त्रों में तो ये भी बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और मैं इस बात को और आगे ले जाता हुआ तो यहाँ तक कहता हूँ कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। और विशुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए ही कहा जाता है, यानी कि मायातीत महापुरुषों के लिए कहा जाता है, जिसमें माया का कहीं भी लेश मात्र भी अंश नहीं रहता। और ये जो आज हमने 3 बातों पे जो चर्चा करने जा रहे हैं, तमोगुणी के साथ हमने दिखाया है तारों को, एक तारे का शब्द लिखा है ना। और इसी तरह रजोगुणी के साथ हमने जोड़ा है चांद को, और सतोगुणी के साथ हमने जोड़ा है सूर्य को। इन तीनों के प्रकाश से आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में तारों को भी देखते हैं, चांद को भी देखते हैं, और सूर्य को तो देखते ही हैं। तो इन तीनों के प्रकाश में अलग अलग अंतर है ना। देखिए, तारों का प्रकाश कितना होता है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, इस पे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। चांद के प्रकाश को भी हम अच्छी तरह परिचित हैं, और सूर्य के प्रकाश से तो हम परिचित ही हैं। देखिए, एक चांद का प्रकाश कितना होता है, तारे का प्रकाश कितना होता है, और सूर्य का प्रकाश कितना होता है, ये आपकी हमारी जो लाइटें जलती हैं घरों में, जब सरकार की ओर से जितने भी जो गलियों में या सड़कों पे जो लाइट जलाई जाती है, कम जलाई जाती है जब सूर्य अस्त होता है। देखिए, वैसे तो सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन एक साधारण बोलचाल में, क्योंकि आपकी पृथ्वी गोल है, इसलिए ये स्थितियां बन जाती हैं। शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है, यानी कि सूर्य छिपता हुआ हमें भासित होता है, तो फिर अंधकार आ जाता है। आधे हिस्से में अंधकार रहता है पृथ्वी पे, और आधे हिस्से में प्रकाश रहता है। यानी कि जैसे ही शाम को सूर्य छिपता है, तो अंधकार की स्थिति सहज ही बननी शुरू हो जाती है, और आधे पौने घंटे में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें लाइट जलानी पड़ती है। जबकि आसमान में अगर हम नजर डालते हैं, तो लगभग तारे निकलने भी शुरू हो जाते हैं। देखिए, तारे तो वैसे दिन में भी होते हैं, क्योंकि रात को जैसे अंधकार होता है तो वो तारों हमें भासित होने लगते हैं। इसी तरह कुछ देर में हमें चांद भी नजर आना शुरू हो जाता है। यानी कि हम जो कहना चाहते हैं उसका अभिप्राय लेना चाहिए कि तारों की रोशनी से और चांद की रोशनी से हमारा काम नहीं चलता। और जबकि आज की चर्चा में हमने क्या कहा है कि तमोगुणी के पास जो ज्ञान की स्थिति है वो तारे के समान है। यानी कि जैसे तारे की रोशनी का जो एक प्रकाश है या स्थिति है या अनुपात है, और एक चांद की जो स्थिति है, देखिए चांद भले ही पूर्ण पूर्णमासी का जो चांद होता है पूर्णिमा का, उसमें तो चांद पूर्ण रूप से होता है, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी में हम और आप पढ़ लिख नहीं सकते। यानी कि हम एक मोटा मोटी कुछ कार्य तो कर सकते हैं चांद की रोशनी में, जबकि तारों की रोशनी में तो देखिए, अगर तारे ही तारे रहें और चांद नहीं हो, तो तारों की रोशनी में तो हम मोटा मोटी काम भी नहीं कर सकते। इन बातों के हमें एक भावार्थ को समझना होगा कि एक तमोगुणी की ज्ञान की क्या स्थिति है और एक रजोगुणी की ज्ञान की क्या स्थिति है। देखिए, मनुष्य योनि स्वभाव से ही रजोगुणी बताया गया। शास्त्रों में भी बार बार कहा जाता है कि मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी है। रजोगुणी का अभिप्राय है कि उसकी ज्ञान की स्थिति धुंधली है, क्योंकि चांद की रोशनी दूधिया के समान है, एक साधारण सी रोशनी है। और इसी तरह इस दूधिया रोशनी को आप धुंध से भी जोड़ सकते हो। यानी कि मनुष्य जब जब रजोगुण में रहता है, तो उसको केवल अपने ही अपने सुख नजर आते हैं। वो अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सावधान नहीं होता, या शास्त्रों के प्रति वो सचेत नहीं होता। यानी कि उसको अपने जीवन का सही सही लक्ष्य भी नहीं पता होता, क्योंकि उसका ज्ञान धुंधला होता है। उसकी रुचि भोगों में ही अधिक बनी रहती है। और फिर तमोगुणी की तो देखिए और भी स्थिति और भी नीचे की है, क्योंकि उसके पास तो चांद जितना ज्ञान भी नहीं है।
यानी कि वो तो पूर्ण रूप से लगभग हम ये भी समझ सकते हैं कि वो अज्ञानता की स्थिति में, अंधकार की स्थिति में, जबकि रजोगुनी को तो हम भ्रम की स्थिति में कह सकते हैं, धुंधली स्थिति भी कह सकते हैं। यानी कि जब तक हम सूर्य के प्रकाश में अपने आप को स्थित नहीं करते, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा होता है। इस बातों से हमें यह अभिप्राय लेना चाहिए। देखिए, दिन में जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है, तो फिर हमें घरों में लाइट जलाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही अपने आप में एक महान प्रकाश है। इसीलिए मैंने सतोगुनी को सूर्य के प्रकाश के साथ जोड़ा है। यानी कि जब जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित रखता है, या वो अपना सतोगुणी स्वभाव बना लेता है। देखिए, सतोगुणी स्वभाव बनाने का मतलब क्या है कि जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति सचेत रहते हैं, परमात्मा का हमें ज्ञान होने लगता है। ये जो प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान है, वो हमें समझ में आने लगता है। प्रकृति के जो कर्म फल सिद्धांत हैं, इनसे हम अच्छी तरह परिचित होने लगते हैं। तो फिर ऐसे में मनुष्य अपने कर्मों के प्रति भी सचेत रहता है। वो फिर भोगों के पीछे ही नहीं पड़ता, क्योंकि तमोगुण में तो मनुष्य भोगों के पीछे रहता हुआ पाप कर्म कर जाता है। और पाप कर्म जब मनुष्य के कर्माशय में अधिक हो जाते हैं, यानी कि पुण्य कर्मों की तुलना में जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, यानी कि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है? देखिए, हमने अक्सर इस बातों की चर्चा की है कि जब जब हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है पुण्य कर्मों की तुलना में, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होती है। अधोगति का अभिप्राय है कि मनुष्य की मरने के बाद जो नीचे की जोनियां हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, यानी कि नीचे की क्रमशः जोनियों में फिर जाना पड़ता है। देखिए, यदि हमारे पाप कर्मों का अधिक अनुपात है, यानी कि 70-80% पहुंच गए हैं, और पुण्य कर्म केवल 25-30% ही रह गए हैं, या इससे भी और भयानक स्थिति है, तो फिर क्रमशः बहुत ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। वहां फिर लाखों जन्म, करोड़ों जन्म, अरबों जन्म भी लेने पड़े, तो इसकी कोई एक मापदंड नहीं है। जब तक, देखिए, पाप कर्मों का क्षय नहीं होगा। क्षय का अभिप्राय है कि उन पाप कर्मों के जो दुख रूपी फल उन जोनियों में भुगत नहीं लिए जाते, यानी कि दुख सहते सहते जब उसके पाप कर्म घट के पुण्य कर्मों की तुलना में बराबर की स्थिति में आते हैं, तब फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अब भले ही इसमें लाखों जन्म लेने पड़े, करोड़ों जन्म लेने पड़े, अरबों जन्म लेने पड़े, या कई युगों के युग, कई सृष्टियां भी बदल जाएं, इसमें कोई ऐसा एक मापदंड नहीं है। लेकिन जब तक पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं बनती, तो ये मनुष्य योनि नहीं मिलती। और आपको तो हमें मनुष्य योनि मिल चुकी है, तो मिली हुई मनुष्य योनि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है कि हमें परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि अगर आज हम रजोगुणी स्थिति में हैं, तो हमें सतोगुणी स्थिति अपनी बनानी होगी। जब जब मनुष्य की सतोगुणी स्थिति बनती है, तो फिर सतोगुण से फिर उसकी आगे आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। देखिए, मैं तो अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जब हम आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं, तो फिर हम जो तमोगुण और रजोगुण के मल रूपी स्थितियों से हम बहुत आगे निकल जाते हैं। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में अपने आप को स्थित करता है, तो उसका तमोगुण में आना जाना बना ही रहता है। और इस बात को तो अक्सर हमने एक पड़ोसी शब्द से भी कहा है, क्योंकि तमोगुण की स्थिति है 1 की, और रजोगुण की स्थिति है 10 की, और जबकि सतोगुण की स्थिति है 100 की। और परमात्मा के लिए हमने स्थिति 1000 की बताइए। देखिए, ये सब उदाहरण होते हैं बात को समझने के लिए, बात की एक गहराई को नापने के लिए, बात को महत्ता देने के लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सुधार आए।
जब तक हमारे आपके जीवन में सुधार नहीं आएगा, तब तक हमारा मनुष्य जीवन का एक मिलना व्यर्थ चले जाता है। यानी कि मनुष्य जीवन आपको और हमें जो एक अवसर मिला है, उस अवसर का अगर हम लाभ नहीं उठाते, तो फिर मनुष्य जीवन पाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ। यानी कि हम जब तक जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से हमें आगे की यात्रा करनी है। यानी कि हम जितनी जितनी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं, वो हमारी मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। हमें पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है, और मनुष्य योनि के मिलते ही पहले की गई आध्यात्मिक यात्रा हमें एक उपहार रूप में कह लो, या हमारी ही एक संपत्ति के रूप में हमें लुटा दी जाती है। यानी कि हम उस स्थिति विशेष से फिर आगे की आध्यात्मिक यात्रा में पुनः लग जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, यदि हम सतोगुण में पहले से ही स्थित हैं, तो फिर हमें आगे की आध्यात्मिक यात्रा यानी कि परमात्मा का लक्ष्य रखते हुए परमात्मा के लिए आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। यदि हम आज रजोगुण में स्थित हैं, तो फिर हमें रजोगुण से सतोगुण की पहले यात्रा रखनी चाहिए, फिर सतोगुण से फिर आगे का लक्ष्य विशुद्ध सतोगुण का पाने का होना चाहिए। और यदि मनुष्य आज तमोगुण में किसी कारणवश स्थित है, तो उसे तुरंत उस स्थिति विशेष से बाहर निकलना होगा। और उस स्थिति विशेष से बाहर निकलने के लिए ही बार बार शास्त्रों में इस बात पर जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में हम और आप अपने जीवन में अगर गौर करेंगे, तो हम पाएंगे कि हम सत्संग की गैर मौजूदगी में अक्सर हम कुसंग ही कर बैठते हैं। चाहे वो टीवी के माध्यम से करें, चाहे अन्य किसी भी अपने जीवन की जो हमारे उठना बैठना या हमारी जो दिनचर्या रहती है, अगर उस पर हम अपनी थोड़ी दृष्टि डालेंगे या गौर करेंगे, तो हम पाएंगे कि मनुष्य सत्संग की गैर मौजूदगी में अक्सर कुसंग ही करता रहता है। और कुसंग के चलते हुए मनुष्य से पाप कर्म सहज ही होने शुरू हो जाते हैं। और किए गए पाप कर्म हो या पुण्य कर्म, वो आपके हमारे लिखे जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो तारा चांद से बाहर निकलकर हमें सूर्य की रोशनी के समान अपने आप को ज्ञान की स्थिति में रखना होगा, ताकि हमारा जो आत्मा का जो एक मूल स्वरूप है, उसमें ही हमें लौटना होगा। जैसे जैसे हम अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, तो फिर परमात्मा के साथ हमारी सहज ही प्रीति होने लगती है। क्योंकि जब जब मनुष्य ज्ञान की स्थिति में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थित कर लेता है, तो फिर उसको परमात्मा की एक सही स्थिति का या परमात्मा के दिव्य गुणों का बोध होने लगता है, और परमात्मा के आनंद का उसको ज्ञान होने लगता है। तो फिर वो परमात्मा की भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकता। यानी कि जब जब मनुष्य ज्ञान की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर उसके कर्मों में भी सुधार होने लगता है, उसकी दिनचर्या भी बदल जाती है। यानी उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ही पवित्र होने लगते हैं। यानी कि उसकी ऐसी ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं कि उसके कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार होते हैं, वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका स्थूल शरीर के रहते रहते एक ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि जब उसका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही स्थूल शरीर के रहते रहते अगर समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद सहज ही एक मुक्ति काल में चला जाता है। यानी कि वो परमात्मा के आनंद में एक लंबे काल के लिए फिर वो आनंद की स्थिति पा लेता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। और इसके लिए हमें सर्वप्रथम रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की साधना में लग जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। दूसरी बात, आज की गई चर्चा में देखिए, तारा, चांद और सूर्य का जो एक तुलनात्मक हमने एक संदेश
के रूप में बताया है। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन एक ज्ञान की स्थिति आपको और हमें मिले, उसकी तुलना के हिसाब से एक सापेक्ष रूप से हमने ये आज का जो एक दृष्टांत लिया है, ताकि तारे से अधिक रोशनी चांद में होती है और चांद से भी अधिक रोशनी सूर्य में होती है। इसी बात को ही हमने गुणों के साथ जोड़कर हम अपने अपने ज्ञान की स्थिति को मजबूत करते जाएं। इसी संदेश को ही ध्यान में रखते हुए हमने इन स्थितियों की एक कल्पना करते हुए आज का एक वीडियो बनाया है। फिर भी आज के वीडियो में बताई गई बातों से यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो इन सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो जो कि परमात्मा की प्रेरणा से, प्रकृति की एक अनुकूल परिस्थितियों से व मेरे प्रयासों द्वारा अगर आपके जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का एक अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।